मैंने आत्मा से शुरुआत की, शरीर की शुरुआत की कि आत्मा ही है, और पूंछ जो है यही एक फुल बॉडी है, और ये सारे के सारे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, लिम्स, हार्ट, फेफड़े, ये सब सहायक अंग हैं जो आत्मा के लिए भगवान ने बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। आत्मा खत्म नहीं होती, शरीर खत्म हो जाता है। ये भी आपने सुना होगा, आत्मा अजर है, अमर है, शरीर नश्वर है। तो शरीर खत्म हो जाता है। इस जन्म में आत्मा को ये शरीर मिला है जीवन भोगने के लिए। जैसे एक ड्राइवर को एक गाड़ी मिलती है, उसी तरह के कल पुर्जे से, तो सभी तरह के कल पुर्जे से सुसज्जित, जिसको वो चलाता है, यहाँ से वहाँ जाता है। वैसे ही आत्मा इस शरीर में रहकर, या आप कह सकते हैं जैसे ड्राइवर बैठता है, वो अंदर बैठकर इसे चलाता है, यहाँ से वहाँ ले जाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, ड्राइवर में, गाड़ी में फ़र्क क्या है? जैसे मैंने ऊपर कहा कि एक गाड़ी में ड्राइवर बैठता है, उसको एक कार मिलती है जिसके अंदर वो बैठकर यहाँ से वहाँ जा सकता है, टर्न मार सकता है, भगा सकता है, रोक सकता है। वैसे आत्मा को शरीर मिली है। तो यही है कि दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा और ड्राइवर की गाड़ी का सेम है दोनों। फ़र्क थोड़ा सा इतना है कि ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल सकता है, पर आत्मा को ये अधिकार नहीं है, कम से कम इस जन्म के लिए नहीं। कब निकलती है? जब शरीर जीर्ण हो जाता है और अंतिम सांस ले लेता है, यानी कि मर जाता है, तो आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाती है, यानी शरीर से निकलकर बाहर चली जाती है और दूसरे पैदा हुए शरीर में उसका प्रवेश हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ड्राइवर एक गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी को चलाने लगता है, या जैसे कि हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। सिमिलैरिटी, दिस इज जस्ट टू टेल यू कि इट इज़, आपको सिंप्लिसिटी में समझाने के लिए मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया है, और फ़र्क ये समझाया है कि आत्मा बाहर नहीं निकल सकती, वो तभी निकलती है। अब तुम्हारे ज्ञान के लिए, तुम्हारी समझ के लिए, तुम्हारे स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ मैं सिर्फ तुम लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब तक ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, दिस इज अ मैसेज, इसको सुनिए ध्यान से। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आत्मा, शरीर, ड्राइवर, गाड़ी। कभी कभी कहने वाले कहते हैं घोड़े पर सवार जो सवार होता है वो भी इसी का सिमिलर एग्जाम्पल है, पर यहाँ हमने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया है। अब ये कहना ही चाहता हूँ कि जब तक गाड़ी को ड्राइवर गाड़ी चलाता है तब तक गाड़ी सही चलेगी, लेकिन जिस दिन गाड़ी ने ड्राइवर को चलाना शुरू कर दिया, जिसे अलग शब्दों में अगर मैं कहूँ कि जब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, तो दुर्घटना हो सकती है जो ड्राइवर के हित में नहीं है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है तब तक ठीक है, जिस दिन गाड़ी ने ड्राइवर को चलाना शुरू किया, उस दिन आप खतरे में चले जाते हैं। ठीक वैसे ही अपने शरीर की बात करें तो सच ये है कि जब तक आत्मा अपना शरीर को संचालित करेगी, मार्गदर्शन देती रहेगी, तब तक शरीर सही चलेगा और सही मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। लेकिन अक्सर शरीर बाहरी चकाचौंध और मोह माया में पड़कर भटक जाता है, गलत रास्तों पर चल निकलता है, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी एडवेंचर यानी साहसिक भरा कार्य का नाम देती है, और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना छोड़ देता है, तो पतन सुनिश्चित हो जाता है। आपने आत्मा हर पल पर, आपको कई बार कहा होगा लोगों ने कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो। वो क्या होती है? मन की आवाज़ सुनो, कॉन्शियस की आवाज़ सुनो। आत्मा अंदर से बोलेगी ये सिगरेट है, मत पियो, लेकिन आप उसकी बात नहीं सुनोगे, तो वही है, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वैसे शरीर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि अपने अंतर्मन की बात सुनो। यही बात जो मैं कह रहा था, बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि अंतर्मन की बात सुनो। यह अंतर्मन की बात वही आत्मा की आवाज़ होती है। जब आप पहली बार सिगरेट का कश लेते हैं, या शराब का पहला पैग पीते हैं, तो अंदर से अक्सर खांसी आती है। आप पहला आदमी करेगा,
तो जब शराब का पहला पिक उसके अंदर से खांसी आती है, ये यही अंतर आत्मा की आवाज़ यानी चेतावनी होती है, बच्चे रुक जाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो बच्चा उस अंदर की आवाज़ को सुनता है, कद्र करता है, वो भविष्य में आने वाले संकटों से बच जाता है और उसका या उसकी आत्मा का शरीर बिगड़ने, बिखरने, टूटने फूटने या साधारण शब्दों में कहें तो बीमार होने से बच जाएगा। अगर उस बच्चे ने अंतर्मन की बात सुन ली, सिगरेट अच्छी फेंक दिया, तो वो बच जाएगा। शरीर के इन पांचों इंद्रियों के बारे में आपको बताने से पहले मैं ये गूढ़ बातें इसलिए ले आया आपके सामने, क्योंकि आपको बता दूं कि ये इंद्रियां ही हैं जो हमें तरह तरह के सुख प्रदान करती है, आसपास की दुनिया के बारे में भी हमारा ज्ञान और अनुभव बढ़ाती हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि यही इंद्रियां ही हैं जो हमें बाहरी मोह माया के दलदल में भी खींच सकती हैं। टेम्पटेशन जिसे हम कहते हैं, दलदल में खींच के लेके जाती हैं। ये हमें खींच सकती है और पतन के रास्ते पर डाल सकती है। इसलिए इनका उपभोग भी हमें सही सोच समझ कर ही करना चाहिए। ख़ास तौर पर 3 इंद्रियों, इन 5 में से 3 इंद्रियां ऐसे हैं जो हमने अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो हम पतन के रास्ते पे जा सकते हैं। तो वो 3 इंद्रियां ख़ास तौर पर हैं आँख, कान और ज़बान। आँख, कान और ज़बान, इन तीनों पर नज़र रखना अत्यंत आवश्यक है। मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा देखना, अच्छा सुनना और अच्छा खाना भी अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य है। समझे? अच्छा देखिए, अच्छा खाइए और अच्छा सुनिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे अंदर, जैसे मैं किल्विश की बात करता हूँ, किल्विश के बाशिंदों की बातें हमारे इन्हीं 3 मीडियम से जाती हैं। या तो आप अच्छा खाते नहीं, बुरा खाना शुरू कर देते हैं, दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं, या आप दुनिया भर की चीज़ें सुनते हैं जो नहीं सुनना चाहिए, या दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं जो नहीं देखनी चाहिए। तो स्पेशली इन 3 इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। सो बच्चों, 5 इंद्रियों के बारे में बताने से पहले मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ये शरीर को क्यों प्रदान की गई हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि ये मस्तिष्क यानी ब्रेन को बाहरी दुनिया का ज्ञान और अनुभव हासिल करने के लिए होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से मस्तिष्क अपने ज्ञान कोश, जिसमें यादाश्त प्रमुख है, मेन इज यादाश्त, मेमोरी, यादाश्त प्रमुख है, वृद्धि करता रहता है। कंप्यूटर में जैसे हम देखते हैं हमारे पास स्टोरेज स्पेस होता है जिसमें मेमोरी में हम फ़ोटो डाल देते हैं, अपने घर के एड्रेसेस डाल देते हैं, कोड डालते हैं, दुनिया भर के अपने काम किए हुए चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो वो ये तीनों सारे के 5 इंद्रियां हमारे जो दिमाग के इसके जो ब्रेन को दुनिया के ज्ञान अनुभव हासिल कराती है, और इन्हीं के माध्यम से मस्तिष्क अपने ज्ञान कोश, जिसमें मेमोरी, यादाश्त प्रमुख है, वृद्धि करता है और उस मनुष्य का एक व्यक्तित्व बनकर उभरता है। इसे इंसान पैदा कुछ होता है, जिस राह पर चलता है वैसा बनकर उभरेगा। जैसे हम कहते हैं कि कुम्हार मटके को जैसे करेगा वैसे ही मटका शेप लेगा, वैसे ही जिस तरह की जानकारियाँ हमें ये 5 इंद्रियां देंगी, हम जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस दोस्तों के बीच में उठते बैठते, वही तो आपको ज्ञान देते हैं, वही तो आपको गलत और सही राह पर ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं 5 इंद्रियों के थ्रू होती है, और आदमी जब इससे गुजरता है तो धीरे धीरे उसका एक व्यक्तित्व बनकर उभरता है, जो कभी शक्तिमान की तरफ हो सकता है, कभी किल्विश की तरफ हो सकता है। चलिए, अब ये तो गूढ़ आध्यात्मिक बातें मैं आपको सुना रहा था। आप भी चकरा गए होंगे कि शरीर के बीच में ये गूढ़ बातें कहाँ से आ गई। तो नहीं साहब, मैं बाहर नहीं गया, मैं शरीर की ही बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट शरीर के अंदर की मेन शरीर की बात कर रहा हूँ, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। तो चलिए, गूढ़ आध्यात्मिक बातों से यथार्थ पर जहाँ हम वापस लौटते हैं, जहाँ हम चकित हो रहे थे अपने शरीर की इंजीनियरिंग सिस्टम को देखकर और समझकर, इसकी चकित, विस्मित
असमंजित होने की क्रिया को जिसको आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं अपने आँख, कान, नाक, ज़बान और त्वचा के गुणों पर, और सभी भी अपने आप से ऊपर वाले के बनाए हुए अजूबे, ये एवरी ऑल दिस 5 ऑर्गन्स, 5 अवयव अपने आप में अजूबे हैं। तो चलिए इसके 5 अंगों को मैं आगे अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग तरह से मैं आपको बताऊंगा। आँख के बारे में, कान के बारे में, नाक के बारे में, स्पर्श इंद्रियों के बारे में, स्वाद के बारे में। चलिए यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम आँख के बारे में। सो वेट कीजिए।